बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया और चाइना लद्दाख से फौजें पीछे हटा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने किया पार्लियामेंट में इकरार, कहा जॉइंट पेट्रोलिंग के बारे में बातचीत होगी। अमेरिका चाइना तनाव के बीच पहली मर्तबा बाइडेन और जी जिनपिंग की बातचीत, दोनों का सख्त लबो लहजा। टकराव से दोनों मुल्क तबाह होंगे, चाइनीज सदर की वार्निंग। बाइडेन ने हांगकांग, जिनजियांग और ताइवान का मसला उठाया। अमरीकी सदर ने चाइना से निपटने के लिए पेंटागन में बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, सख्त पॉलिसी का दिया इशारा। बाइडेन ट्रंप के जराइम ना दोहराएं, रूहानी ने दिया मशवरा, कहा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई। अबहा एयरपोर्ट हमले से सऊदी अरब और इत्तेहादी सकते में, एयरलाइंस सऊदी एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, अल-हूसियों ने दी वार्निंग। अमेरिका ने म्यांमार के फंड्स फ्रीज कर दिए, फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क में मुजाहरे। मिडल ईस्ट के कोविड केसों में इजाफा, बरतानिया ने कहा वायरस की वजह से तमाम वेकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात इंडिया चाइना तनाव की। इंडिया और चाइना लद्दाख के मुतनाज़ इलाकों से पीछे हटने का पहला मरहला इस महीने के खत्म तक पूरा करेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि इंडिया पांगोंग की अहम बुलंदियों को खाली करेगा। एक दिन पहले खबर आई थी कि दोनों मुल्कों ने फौजी और सफारती बातचीत के दौरान तय पाए इत्तेफाक राय की बुनियाद पर पांगोंग झील के इलाकों से पीछे हटने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत टैंकों और दूसरी फौजी गाड़ियों को पीछे हटाया जा रहा है। चाइना की वजारत दिफा और वजारत खारजा ने सबसे पहले इस बात की तस्दीक की थी। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में एक समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि पांगोंग झील में पीछे हटने के अमल से मुतमईन होने के बाद कैलाश रेंज से भी पीछे हटा जाएगा। पांगोंग सू के इलाके से पीछे हटने के 48 घंटे बाद कॉप्स कमांडर्स की 10वीं मीटिंग होगी, जिसमें दूसरे इलाकों से पीछे हटने के बारे में गौर किया जाएगा। हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक और देहांग इलाकों से पीछे हटा जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि ये बहुत अच्छा कदम है। चाइना ने पीछे हटने से इत्तेफाक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मंसूबे के मुताबिक इस पर अमल किया जाएगा। फौज ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इंडिया और चाइना के टैंक्स को पीछे हटते हुए देखा जा सकता है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को बताया है कि चाइनीज सिपाही मजीद इलाकों से पीछे हटेंगे। उन्होंने एक तफसीली बयान राज्यसभा में देते हुए कहा कि पिछले साल मार्च में जो हालत थी उसे बहाल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए इंडिया के अहद से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि चाइना हमारे साथ मिलकर काम करते हुए मसाइल हल करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा अप्रोच 3 उसूलों पर मबनी है। वो ये है कि दोनों मुल्क LAC का एहतराम करें, कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर स्टेटस को बदलने की कोशिश ना करे और आपसी समझौतों का एहतराम किया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सफारती सतह पर मजीद बातचीत के बाद पांगोंग सू झील के शुमाली हिस्से में पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, पूरा मुल्क कौमी सलामती के मामले में एक है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाही फिंगर 2 और फिंगर 3 के दरमियान के इलाके में वापस आ जाएंगे और चाइना की फौज फिंगर 8 के इलाके में वापस जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सरहद पर मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपसी समझौते की बुनियाद पर LAC पर पीछे हटने का अमल पूरा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंडिया और चाइना ने पांगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारे में अपने सिपाहियों को पीछे हटाने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस अहद की बुनियाद पर चाइना के साथ बातचीत की गई कि इंडिया अपनी ज़मीन की 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। राजनाथ सिंह ने तस्दीक की कि चाइना मरहलावार तौर पर अपने सिपाहियों को वापस पीछे बुलाएगा। मैं संक्षेप में वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूँ। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथाकथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख के इलाकों में पिछले साल मई और जून से जबरदस्त तनाव देखा जा रहा था। जून में एक झड़प भी हुई थी जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स हलाक हुए थे। इसके बाद मसले को हल करने के लिए सफारती और फौजी सतह पर कई मरतबा बातचीत हुई। अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव के बीच पहली मरतबा जो बाइडेन और जी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। बाइडेन ने खबरदार किया कि टकराव के नतीजे में दोनों मुल्कों की तबाही हो सकती है। बाइडेन ने बीजिंग के ताल्लुक से बाज़ बुनियादी तशवीश के मामला दोहराए और हांगकांग में क्रैकडाउन, जिनजियांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और खित्ते में उसकी जारहाना सरगर्मियों खासतौर पर ताइवान का हवाला दिया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की कि जी जिनपिंग ने जो बाइडेन को बताया कि दोनों मुल्कों को फिर से गलत फैसलों को टालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चाइना की वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की। बताया गया कि चाइनीज़ वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह और अमरीकी वक्त के मुताबिक चारशंबे की शाम ये बातचीत हुई। चाइनीज़ लीडर ने हांगकांग, जिनजियांग और ताइवान के बारे में सख्त लबो लहजा इख्तियार किया और बाइडेन से कहा कि ये चाइना की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मामलात हैं और चाइना उम्मीद करता है कि अमेरिका एहतियात के साथ इन मामलात पर बोलेगा। पिछले साल मार्च में जी जिनपिंग की उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी। उसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर यह पहला राब्ता है। चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कई दौर में सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कई कार्रवाइयां की थीं, जिनमें ट्रेड वॉर, चाइनीज़ अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां और साउथ चाइना के इलाके में यानी साउथ चाइना सी के इलाके में बाज़ कदम शामिल है। बताया गया कि जी जिनपिंग ने बाइडेन को नवंबर के इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाइडेन ने इलेक्शन की मुहिम के दौरान जी जिनपिंग को एक ठग करार दिया था और कहा था कि वो चाइना को सज़ा देने से और उसे अलग थलग करने के लिए और दबाव डालने के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत करेंगे।
इस दौरान चाइना के ओहदेदारों ने आपसी ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीद जाहिर की और कहा कि वाशिंगटन को आधा रास्ता तय करना चाहिए। अमेरिका की जो बाइडेन हुकूमत ने चाइना से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। इस तरह बाइडेन ने चाइना के ताल्लुक से सख्त पॉलिसी का इशारा दिया है। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप दौर के कई फैसलों को उलट रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर चाइना की फौजी और मुआशी ताकत और इन मैदानों में अमेरिका के लिए उसकी मुसाबकत की वजह से सख्त नोट लिया जा रहा है। इस दौरान चाइना की टास्क फोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो चाइना के ताल्लुक से अमेरिका की स्ट्रैटेजी तैयार करे। अगले कुछ महीनों में ये टास्क फोर्स वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सदर जो बाइडेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए चाइना टास्क फोर्स की तस्दीक की। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अगस्त में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा था कि अगर बाइडेन जीत जाएंगे तो अमेरिका चाइना का हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन काफ़ी कमज़ोर हैं और वो चाइना के आगे झुक जाएंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने सदारती इलेक्शन से बिल्कुल पहले कहा था कि चाइना मजबूत हो रहा है और अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। नए डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने भी पिछले महीने चाइना के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया था। उन्होंने कांग्रेस की एक कमेटी में कहा था कि चाइना आगे बढ़ रहा है, इससे हमें सख्त चैलेंज का सामना है। पेंटागन ने कहा कि चाइना के बारे में बनाई गई टास्क फोर्स का मकसद यह है कि वो अपने सिफारिशात के जरिए कुछ महीनों के अंदर बीजिंग के ताल्लुक से वाशिंगटन की पॉलिसियों के सिलसिले में रहनुमाई करे। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क अबहा एयरपोर्ट पर अलहूसियों के हमले से सख्ते में है। यमन के अलहूसियों ने अबहा एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था, जिससे वहां ठहरे हुए एक हवाई जहाज में आग लग गई थी। इजिप्ट ने कहा कि वो दहशतगर्दी की इस हरकत का जवाब देने में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। अलहूसियों के हमले इस बात का सबूत हैं कि उनसे खिते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम खतरे में है। जॉर्डन की वजारत खारजा ने कहा कि इस हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है और बेकसूर मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाला गया है। बहरीन ने इसे आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया और बुज़दिली की इस हरकत का जवाब देने के लिए सऊदी अरब के किसी भी कदम की तायीद की। कुवैत की वजारत खारजा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से खिते का इस्तेहकाम और सलामती खतरे में पड़ गए हैं। GCC और अरब लीग ने भी हमले की मजम्मत की। अमेरिका ने भी अबहा एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत की। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जैन साकी ने कहा कि अमेरिका यमन जंग खत्म करने की कोशिशें करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने अलहूसियों से कहा कि वो अपनी जारहाना कार्रवाइयां रोकें। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि हम अलहूसियों से कहते हैं कि वो फौरी इस तरह के हमलों को रोकें। अलहूसियों ने एयरलाइंस को वार्निंग दी है कि वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ना करें। अलहूसी हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद अल बुकैती ने ट्विटर पर कहा कि हम एयरलाइंस से कहते हैं कि वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सऊदी अरब इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल यमन की नाकाबंदी और यमन के खिलाफ जारहियत के लिए कर रहा है और हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को जायज़ फौजी टारगेट समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक दूसरा फरीक जारहियत बंद नहीं करता और यमन की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता। हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बहादुर सिपाही भी हैं। अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने ट्विटर पर कहा कि यमनी अवाम के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद की कार्रवाइयों की मिसाल नहीं मिलती। हमारी मुज़ाहमत जायज़ है और हम अल्लाह के भरोसे उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक जारहियत और नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ कोविड-19 की खबरों की सूरत हाल क्या है देखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा
ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया और चाइना लद्दाख से फौजें पीछे हटा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने किया पार्लियामेंट में इकरार, कहा जॉइंट पेट्रोलिंग के बारे में बातचीत होगी। अमेरिका चाइना तनाव के बीच पहली मर्तबा बाइडेन और जी जिनपिंग की बातचीत, दोनों का सख्त लब लहजा। टकराव से दोनों मुल्क तबाह होंगे, चाइनीज सदर की वार्निंग। बाइडेन ने हांगकांग, जिनजियांग और ताइवान का मसला उठाया। अमरीकी सदर ने चाइना से निपटने के लिए पेंटागन में बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, सख्त पॉलिसी का दिया इशारा। बाइडेन ट्रंप के जराइम ना दोहराएं, रूहानी ने दिया मशवरा, कहा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई। अबहा एयरपोर्ट हमले से सऊदी अरब और इत्तेहादी सख्ते में, एयरलाइंस सऊदी एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, अलहूसियों ने दी वार्निंग। अमेरिका ने म्यांमार के फंड्स फ्रीज कर दिए, फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क में मुजाहरे। मिडल ईस्ट के कोविड केसों में इजाफा, बरतानिया ने कहा वायरस की वजह से तमाम वेकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। जारी रखते हैं मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। हमास के एक सीनियर लीडर इस्माइल हानिया ने इसराइली कब्जे के खिलाफ फलस्तीनी मुजाहमत की मदद के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को मुबारकबाद दी है। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया ने ईरानी इनकलाब की 42वीं सालगिरह के मौके पर खामनाई को एक पैगाम रवाना किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमास फलस्तीनी अवाम के साथ इस मुबारक मौके पर जश्न में शामिल है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में धावे करते हुए कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। बताया गया कि इसराइली फौज ने अल खलील शहर में 8 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इस धावे के दौरान बाज़ फलस्तीनियों के साथ मारपीट भी की गई। जेनिन शहर में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। नाबलस में भी एक रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोलकर एक नौजवान को उठाया गया। मगरबी किनारे के जनीन शहर के करीब एक गांव में एक फलस्तीनी कैदी का घर धमाके से उड़ा दिया गया। इस फलस्तीनी पर पिछले साल दिसंबर में एक इसराइली आबादकार को हलाक करने का इल्जाम है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिका की नई हुकूमत से कहा है कि वो ईरान के साथ डील करने में एक नया रास्ता इख्तियार करे और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जराइम को ना दोहराए। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। हसन रूहानी ने वजारत सेहत के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि एक बड़े दहशतगर्द को हटाया गया है, उसे कौमी और आलमी सतह पर बेइज्जती के साथ जाना पड़ा है। उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान ईरान को पेश आने वाली माली मुश्किलों का जिक्र किया और कहा कि व्हाइट हाउस में रहने वाले एक मुजरिम ने असासों तक ईरान की
पहुंच को रोक दिया था, जिससे बैंक लेन देन में मसाइल पैदा हुए। उन्होंने कहा कि ट्रंप जा चुका है, व्हाइट हाउस को अब सोचना चाहिए कि किस तरह उसकी मुजरिमाना हरकतों की भरपाई की जाए। उन्होंने बाइडेन हुकूमत से कहा कि वो ईरान के साथ निपटने के अपने यानी जो रास्ता था ट्रंप का, उसे पूरी तरह से बदल दे। इसके साथ साथ रूहानी ने कहा कि गलतियों के बावजूद ईरानी कौम ने जमकर मुकाबला किया और ट्रंप की मौशी जंग को शिकस्त दी। ट्रंप की ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी का जवाब ईरान ने ज्यादा से ज्यादा मुजाहमत की शक्ल में दिया। एक ब्रिटिश मैगजीन में कहा गया है कि ईरानी साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को इसराइल की ऑटोमेटिक गन के जरिए हलाक किया गया। इंटेलिजेंस अहदेदारों के हवाले से जेविश क्रॉनिकल्स मैगजीन ने बताया कि 20 एजेंट्स की एक टीम ने 8 महीने नजर रखने के बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को कत्ल किया। इस टीम में इसराइल और ईरान दोनों के शहरी शामिल थे। इस हमले के बाद 27 नवंबर को एक हॉस्पिटल में मोहसिन फखरीजादा की मौत हुई। इस हलाकत के बाद ईरान ने इसराइल पर उंगली उठाई थी। इसराइल ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। 59 साल फखरीजादा को कई बरसों से इसराइल और मगरबी मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का लीडर करार देती रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ब्रीफिंग में उनका नाम भी लिया था। अमेरिका ने म्यांमार में फौजी बगावत की वजह से म्यांमार के फंड्स फ्रीज कर दिए हैं। अमेरिका में म्यांमार के कोई $1 बिलियन के फंड्स हैं जिन्हें रोक दिया गया है। इस दौरान म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। खासतौर पर दारुल-हुकूमत नेपिता में एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। बात कोविड-19 की। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक वायरस की वजह से मिडल ईस्ट में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। AFP न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। मिडल ईस्ट में तकरीबन 50 लाख केसेस पाए जा चुके हैं। हालिया दिनों में कोरोना वायरस के केसों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और UAE में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। एक दिन पहले बहरीन ने तमाम मस्जिदें 15 दिनों के लिए बंद कर दी थीं। बरतानिया ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वजह से 2021 में तमाम वेकेशंस कैंसिल किए जा सकते हैं। बरतानिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ग्रैंड शॉप्स ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता और वैक्सीनेशन का अमल पूरा नहीं हो जाता, इस तरह के तफरीही प्रोग्राम्स खतरे में हैं। इंडिया 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दे चुका है और कम अरसे में 70 लाख लोगों को वैक्सीन देने वाला मुल्क बन गया है। सिर्फ 26 दिनों में इन 70 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला टीका दिया गया। अमेरिका ने 27 दिनों में ये काम किया था और बरतानिया ने 48 दिन लिए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि छत्तीसगढ़ ने भारत बायोटेक की वैक्सीन इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मुनासिब डेटा के बगैर ही मंजूरी दे दी गई थी। इस दौरान इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,931 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 108 मौतें हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद CAA के तहत रेफ्यूजियों को इंडियन सिटीजनशिप देने का अमल शुरू किया जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी की एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
इंडिया और चाइना लद्दाख से फौजें पीछे हटा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने किया पार्लियामेंट में इकरार, कहा जॉइंट पेट्रोलिंग के बारे में बातचीत होगी। अमेरिका चाइना तनाव के बीच पहली मर्तबा बाइडेन और जी जिनपिंग की बातचीत, दोनों का सख्त लबो लहजा। टकराव से दोनों मुल्क तबाह होंगे, चाइनीज सदर की वार्निंग। बाइडेन ने हांगकांग, जिनजियांग और ताइवान का मसला उठाया। अमरीकी सदर ने चाइना से निपटने के लिए पेंटागन में बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, सख्त पॉलिसी का दिया इशारा। बाइडेन ट्रंप के जराइम ना दोहराएं, रूहानी ने दिया मशवरा, कहा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई। अबहा एयरपोर्ट हमले से सऊदी अरब और इत्तेहादी सख्ते में, एयरलाइंस सऊदी एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, अल-हूसियों ने दी वार्निंग। अमेरिका ने म्यांमार के फंड्स फ्रीज कर दिए, फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क में मुजाहरे। मिडल ईस्ट के कोविड केसों में इजाफा, बरतानिया ने कहा वायरस की वजह से तमाम वेकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।